देखिए, ये दरअसल ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा के काउंटर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से पूरे भाषण से लगा कि ये बुरी तरह से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जो चला वोटर अधिकार यात्रा, उससे ये बुरी तरह से डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं रहते तो झूठ का सहारा लेकर के पूरे देश की महिलाओं को ये गुमराह नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये साफ तौर पर क्लियर करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के मंच से जो है वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया, किसने दिया। हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने देखा इसको सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उसका फोटो आया। तो ये इस ढंग का झूठ परोसने में जब भी चुनाव आता है बिहार में, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इसी रमना मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार की बोली लगाई थी। पूरे बिहार की बोली लगी थी कि कितना दे दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। पैसा कितना दिया उसमें से हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ज़िले का, हमारे शाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य बिहार की जो सोन नहरें हैं आज बर्बादी की कगार पर हैं। पानी नहीं आ रहा। सब कुछ हमारा अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है। हमारा भोजन छाजन, यहाँ का खेती, यहाँ का दुकानदारी, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब मरण जीवन सब खेती पर है और खेती की जान नहरें हैं। लेकिन नहरों के पक्कीकरण का कोई काम नहीं हुआ। और सोन नदी में हम लोग गए थे मांग करने के लिए, एक जलाशय बना दीजिए, बाढ़ में पानी बह जाता है। 18 दिसंबर 2024 को शीतकालीन सत्र चल रहा था। हम लोग अपने कक्ष में समय लेकर के शाहबाद के चारों सांसद गए थे उनके पास। उन्होंने समय दे करके 45 मिनट बैठाने के बाद हम लोग से मुलाकात नहीं किया, कहलवा दिया कि नहीं मिलेंगे। लगा जैसे कोई गर्दन में हाथ डाल करके फेंक दिया है। और आज जब फिर चुनाव आया है, इस ढंग का ये झूठ परोसने में जो है सब लोग लगे हुए हैं। पूरा वक्तव्य देखिए। महिलाएं आज हम देख रहे हैं कि जीविका दीदियां कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं। कई लोगों को सुना, हम लोगों ने, कहिएगा तो हम लोग लिस्ट दे देंगे कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। जो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद रही कोरोना काल में, जो कर्ज का बोझ रहा समूहों पर, हम लोगों ने कहा कि उसको माफ़ कीजिए। जब आप अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो जीविका दीदियों का भी माफ़ कीजिए। लेकिन उस पर इन्होंने कोई कान नहीं दिया। काफ़ी इमोशन में थे आज। हाँ, इमोशन तो बड़े नाटककार हैं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं भी नाटककार रहा हूँ। मैं भी युवा नीति नाट्य संस्था में शामिल था। इमोशन कैसे पैदा किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूरी जो जीविका दीदियाँ आई थी उनके इस इमोशन से प्रभावित हुई। सब लोगों को पता है नौटंकी है। तो और क्या है, और क्या है बताइए। आप एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, जीविका बैंक का उद्घाटन कर रहे हैं, और आपने पूरा समय जो है गाली पर लगा दिया। पूरा समय जो है गाली पर चला गया। और कोई बात कहा हो तो कहिए। हम लोग नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो शख्स कौन है जिसने गाली दिया। आप मंच से कहाँ मंच से गाली दिया? ये झूठ नहीं है तो और क्या है भाई? काहे ऐसा झूठ बोलिएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, कहिए कि प्रधानमंत्री हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है कि जो आप चाहिएगा बोल दीजिएगा। हम लोग तो मांग करते हैं कि उस शख्स को सामने लाए। सरकार केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, सामने लावे वो शख्स कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ऐसा गाली दिया। हम लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन वो शख्स है कौन?